हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th एनसीईआरटी। इसमें हम वाइट बोर्ड मार्कर एंड स्लाइड्स दोनों की हेल्प से हम फार्मूलाज एंड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फार्मूलाज। तो देखते हैं सबसे पहले प्लेन फिगर क्या होते हैं कि आपकी वो सारी स्केचेस, वो सारी ड्राइंग्स जिन्हें आप एक पेपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, बट हाइट नहीं होती है। ठीक है, उन सारी ड्राइंग्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर के हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें आता है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल। इन तीनों ड्राइंग्स को आप एक पेपर के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब प्लेन फिगर के एग्जांपल हैं। अब एक रेक्टेंगल के ऊपर अगर आप बहुत सारे रेक्टेंगल रख देंगे तो उसमें एक सर्टेन हाइट आने लगेगी। तो जब आपकी लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी उसमें इंक्लूड हो जाए तो उसे हम कहते हैं सॉलिड फिगर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका कौन सा सॉलिड फिगर है। क्यूबॉइड, जो किससे बनता है, रेक्टेंगल से। ठीक है, बहुत सारे रेक्टेंगल एक दूसरे के ऊपर रख दो तो वो क्यूबॉइड बनता है। इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 LB BH HL। एल लंबाई है, बी ब्रेड्थ है, एच हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ओके, अगला है हमारा कि सरफेस एरिया क्यूब ऑफ अ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6A²। एक डब्बा जो होता है उसमें 6 फेजेस होते हैं ना, तो इसलिए 6A², राइट। एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो A² होता है। तो जब 4 स्क्वायर मिलके एक डब्बा बन रहा है, 6 स्क्वायर मिलके एक डब्बा बन रहा है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 6A²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेटरल मतलब जो चारों दीवारें हैं आपकी डब्बे की, उसका अगर आपको फॉर्मूला सरफेस एरिया निकालना है तो वो कितना होता है, 2L+BH, राइट। देखें आप इस ड्राइंग में मैंने ऊपर का बॉटम क्रॉस कर सीलिंग क्रॉस कर दिया है, नीचे का बॉटम क्रॉस कर दिया है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड का तो क्या था, 2L+BH, और क्यूब का क्या है, 4A², क्योंकि आपका जो स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, जो क्यूब है उसमें से आपने छत को हटा दिया और नीचे का बॉटम हटा दिया तो आपके पास बची 4। हे गाइस, तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्यूबॉइड है और जो क्यूब है उसके फॉर्मूलाज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्यूबॉइड होता क्या है, जो रेक्टेंगुलर से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल साइड से जो बनता है वो होता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, और जो स्क्वायर से बनता है वो होता है आपका क्यूब। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, एक आप चीज़ देखें, जैसे ये है, सपोज करें ये बुक है आपकी। ठीक है, फर्स्ट फेस एक, कितनी कितनी इसकी मतलब परतें बोल लो या फिर फेस बोल लो या फिर सरफेस बोल लो, 1 2 3 4 5 और द बॉटम वन 6। ठीक है, तो दोनों में ही जो सरफेस होती है वो कितनी होती है, टोटल 6 होती है। ठीक है, चारों दीवारें और एक जहाँ पंखा चलता है, ठीक है, टॉप, और एक जहाँ हम चलते हैं, बॉटम। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी हो गई, 6 सरफेस हो गई। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होगा, 2LBBHHL। ठीक है, ये जो होती है इसे L बोलते हैं, ये जो होती है इसे B बोलते हैं, और ये जो होती है इसे H बोलते हैं। इसको देखो ऐसे, ये L है, ये B है, एंड ये जो हाइट होती है उसे H बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि आप जहाँ पंखा चलता है टॉप और जहाँ आप चलते हो बॉटम, इन दोनों को हटा दो। ठीक है, सिर्फ चारों दीवारों का आपको एरिया निकालना है। तो ये क्या होता है, 2L+B×H। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 2LB लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ, हाइट, हाइट, लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है आपका लेटरल सरफेस वाला,
लंबाई चौड़ाई को जोड़ दिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो क्यूब है, तो अगर हम देखें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या है आपका 6a²। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है, जो आपका स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है वो a² होता है। तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? 6 स्क्वायर हैं, ठीक है, क्योंकि 6 सरफेस है ना, तो 6 स्क्वायर। और अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस हो जाएगा 4a², क्योंकि जहाँ पंखा चलता है वो वाला हटा दिया, जहाँ अपन चलते हैं बॉटम वो हटा दिया। चारों दीवारों का एरिया निकालना है तो वो 4a² हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि थोड़े कुछ पुराने हम फॉर्मूलाज भी रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे आपका ये है रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसका एरिया क्या था? रेक्टेंगल का एरिया था आपका L/B, ठीक है। पेरीमीटर क्या था? 2L+B, ठीक है। अच्छा, ये था आपका स्क्वायर, है ना, तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या था आपका? ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D डायमेंशन में, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लेंथ हाइट और ब्रेड्थ ये तीनों होती हैं, वो होता है आपका 3D ऑब्जेक्ट। और जिसमें सिर्फ 2 होती हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, तो उसको हम बोलते हैं 2D, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट। तो ये स्क्वायर है आपका, इसका एरिया क्या हो जाएगा a², ठीक है। और ए मतलब ये ए होता है, ये ए होता है साइड, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं a²। इसमें ये L होता है, ये B होता है, इसलिए L/B, लेंथ इंटू B, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखें, अब इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A 4a, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा फॉर्मूला से रिलेटेड एक वीडियो। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चंस देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम NCERT मैथ्स क्लास 9th। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। आपको एक डिब्बा बनाना है जिसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर लॉन्ग है, जो उसकी चौड़ाई है, ठीक है, इसको हम बी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेड्थ भी बोलते हैं, और डीप जो होती है वो हाइट भी होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉक्स एक डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई 1.5 है, चौड़ाई इसकी 1.25 है, और जो हाइट है उसकी वो 65 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन है कि एरिया कितना लगेगा किसी शीट से जो आप बना रहे हैं, वो कितना एरिया का शीट रिक्वायर्ड है इस डब्बे को बनाने में। सेकंड है कि 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट, 1 मीटर स्क्वायर शीट का कोस्ट है 20 रुपीज़, तो जो आपका टोटल कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट होंगे। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. ऊपर से ये डब्बा खुला हुआ है, ठीक है। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कितना शीट एरिया का शीट चाहिए। और दूसरे उसमें पूछ रहा है कि कोस्ट कितना लगेगा, ठीक है, कोस्ट कितना लगेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले आप देखें लेंथ कितना है। लेंथ है आपका 1.5 मीटर, वाइड या जिसको बी बोलते हैं हम ब्रेड्थ, वो कितना है इसका 1.25 मीटर, और इसका जो डीप है या जिसको हम हाइट बोलते हैं HEIGHT हाइट, वो कितना है इसका 65 सेंटीमीटर। अब जब कभी भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो उनके सरनेम्स होते हैं दे शुड बी ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.65 मीटर, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो, देखें आप इसको ऐसे समझें, जैसे सपोज़ करें कि ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें पहली सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस, राइट,
और ये जो बॉटम वाली है वो 6 सरफेस है, ठीक है। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6 हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि टॉप का है ही नहीं, ओपन एट द टॉप, तो ये वाला ख़त्म। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, 5, 1 2 3 4 और द बॉटम वन, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें पूरी 6 की 6 फेसेस, 6 की 6 सरफेस आ रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ही है ना, क्योंकि 3 मेज़रमेंट है। क्यूब होता तो एक ही मेज़रमेंट होता। 2LB + BH + HL, राइट। वैल्यूज़ पुट करते हैं, L की जगह रखते हैं 1.5, B की जगह रखते हैं 1.25, अगेन 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5। कुछ नहीं किया है, L की जगह L का वैल्यू, B की जगह B का वैल्यू, अगेन B की जगह B का वैल्यू, फिर H की जगह ये 0.65, ठीक है। और उसके बाद H में अगेन 0.65 और L में 1.5, राइट। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को 1.25 को 1.5 से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 5 6 7 8 1 और 3 1 2 1 2 3 3 को छोड़ के पॉइंट लगाना है 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 1.875 प्लस। अब अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 को 0.65 से। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और 1 7, 5 2 6 और 5 11, 1 कैरी, 6 7 और 1 8, तो 1 2 3 4 0.8125, राइट। अब हम अगला करते हैं 0.65, 1.5, 5 5 जा 25, 6 5 जा 32 32, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 1 5 जा 5 और 1 6 जा 6, 5 5 2 7 6 3 9, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 0.975, ठीक है। उसके बाद अब हमको इनको ऐड करना है। तो ऐड करने पे क्या आता है 1.875, ये मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। इसमें लिखूँगी मैं 0.8125, उसके बाद 0.975, 5 5 5 10 2 12, 1 कैरी, 7 7 14 15 16 6, 1 कैरी, 9 और 1 10, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 6 2 कैरी, 2 और 1 3, तो कितना आया आपका ये 3.6625, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको ये वाला नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है 3.6625। बी पेशेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। 3.6625 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 1 2 3 4 7.325, राइट। अब देखिए ये तो आया है आपका पूरा 6 लेयर का, 6 सरफेस का एरिया आया, लेकिन आपको यहाँ पे दिया है ओपन है, ऊपर से ओपन है। तो ऊपर क्या था, एक रेक्टेंगल था। ये जो था आपका ये रेक्टेंगल था, तो इसमें लंबाई थी, इसमें चौड़ाई थी, ठीक है। तो मैं निकाल लेती हूँ जो टॉप है उसका एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ द टॉप इज इक्वल्स टू L इंटू बी, दैट विल बी 1.5 इंटू 1.25 एंड दैट विल बी, यहीं से रिपीट कर देते हैं 1.875। ये पूरा 6 लेयर का है, ये पूरा 6 सरफेस का है, ये एक सरफेस का है टॉप का।
अब मुझे तो ओनली 5 का ही चाहिए, क्योंकि मेरा ऊपर का तो जो बॉक्स है उसका ऊपर का तो सरफेस है ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू 7.325 माइनस 1.875, दैट विल बी 5 में से 5 माइनस कर लेते हैं, 7.325 एंड 1.875, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 एंड 12 में से 8 गया 4 एंड 6 में से 1 गया 5, राइट। तो ये आ गया आपका आंसर 5.45 मीटर स्क्वायर। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है जिसमें उसने एरिया पूछा था, ठीक है, हाफ पार्ट इसका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़ का है, तो 4.5 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 5.45 इंटू 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9, 5 2 जा 10, ठीक है, और ये 0। तो ये 2 नंबर को छोड़ के पॉइंट लगाए, दोनों तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया 109 रुपीज़। तो ये था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक बॉक्स था, ओपन बॉक्स था, जिसमें हमें उसका एरिया निकालना था और हमें कॉस्ट निकालनी थी जो शीट रिक्वायर्ड थी उसको बनाने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम और एंड द सीलिंग एट द रे, मतलब एक आपका कमरा है जिसकी चारों दीवारों पर आपको पेंट कराना है और सीलिंग जो छत है उसके ऊपर भी पेंट कराना है। तो उसका आपको क्या निकालना है, रुपीज़ निकालने, कितने रुपए आपने खर्च करने हैं इस कमरे को वाइट वॉश कराने में। तो इसको आप ऐसे समझें कि जैसे ये आपका कमरा है, ठीक है। तो एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, फोर्थ दीवार, चारों दीवारें हो गई और ये सीलिंग, इसके ऊपर अंदर से पेंट कराओगे, ठीक है, लेकिन बॉटम पे पेंट नहीं कराओगे, ठीक है। तो ये इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि इस वाले क्वेश्चन में भी हम कितनी सरफेस यूज़ कर रहे हैं, 5, ठीक है। तो 2 तरीके इन क्वेश्चन को करने के कि पहला तो आप जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो 2LB BH HL ये फार्मूला लगाओ 6 सरफेस का और इसमें से एक सरफेस माइनस कर दो, ठीक है, एक रेक्टेंगल माइनस कर दो। ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या कर सकते हो कि लेटरल सरफेस का हमारे पास एक एरिया है, चारों दीवारों का जो एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है क्यूबॉइड में, तो वो लगा के उसमें छत को ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम देखते हैं कि लेटरल सरफेस से हम किस तरीके से निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस का जो हमारा एरिया है वो हो जाएगा हमारा 2L + BH, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप इसमें वैल्यूज़ नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर 2L की जगह क्या रखेंगे हम 5, B की जगह हम रखेंगे 4 और H की जगह हम रखेंगे 3। ये होता है हमारा L, ये B एंड ये H, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 2 5 5 और 9 एंड दैट विल बी 3, 9 2 जा 18, 18 और 3 या 9 3 जा 27, 27 और 2 54। तो 54 मीटर स्क्वायर आपकी जो 4 वॉल्स है उसका जो एरिया आया है वो कितना आया है 54 मीटर स्क्वायर, है ना। अब मुझे छत पे भी पेंट कराना है, सीलिंग पे भी पेंट कराना है, तो सीलिंग में मतलब एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B,
तो एरिया ऑफ सीलिंग is equals to L into B, that will be 5 into 4 is equals to 20. So 20 should be added in the total this area. So total area for white wash is equals to 54 plus 20, that will be 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कि हमें जितने एरिया पे पेंट करवाना है वो जो टोटल एरिया है वो है हमारा 74 मीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि आपका पैसा कितना खर्च होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराने का 7.50 रुपीज़ है। तो कोस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, कोस्ट इज इक्वल्स टू 7.50 इंटू 74। तो 750 को 74 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 और 3 50, 51 52, 0 0 5 5 5। तो एंड यहाँ पे पॉइंट था तो 2 नंबर छोड़ के मैं पॉइंट लगाऊंगी, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 555। तो मेरे कितने रुपए खर्च होने वाले हैं, 555। ठीक है, तो एक तो हमारा मेथड ये था कि हमने लैटरल सरफेस का एरिया फॉर्मूला लगाया और उसमें हमने एक जो सीलिंग थी, जो छत थी, उसका रेक्टेंगल को ऐड कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मतलब ख़त्म हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इसका सेकंड पार्ट मतलब दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो। इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB नहीं आएगा यहाँ पर, 2LB/BH प्लस HL, राइट। टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2LB/BH/HL। मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया में पूरी 6 की 6 सरफेस आ गई। ठीक है, तो 2L कितना है आपका 5, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 3, अगेन आपका H कितना है 3 और L कितना है 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 2 7 2 3 4, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 94 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जो है बॉटम पे पेंट नहीं करवाना है, बॉटम को माइनस करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा, L इंटू B, दैट विल बी 5 इंटू 4, दैट विल बी 20। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया में से एक सरफेस को हम माइनस कर देंगे। टोटल एरिया फॉर वाइट वॉश इज इक्वल्स टू 94 माइनस 20, दैट विल बी 4, 9 में से 2 गया 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे भी हमारा एरिया यही आया है जो इससे आया था। ठीक है, अब 74 को आप अगेन 7.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा 555। तो ये था क्वेश्चन कि हम किस तरीके से एक कमरे में वाइट वॉश का रुपीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और बॉटम को हटा के जब हमें सीलिंग को ऐड करना है तो उसके क्या क्या दोनों मेथड है। या तो आप ये मेथड से कर सकते हैं या फिर आप ये मेथड से कर सकते हैं।
हे गाइस, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर का क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, आपका कोई रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर, फ्लोर का पेरीमीटर, ठीक है, जैसे सपोज करें आपका ये कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, तो ये उसका फ्लोर, बॉटम का पेरीमीटर, पेरीमीटर इन द सेंस कि सिर्फ ये एजिस ये जो किनारा किनारा है उसकी टोटल लंबाई, उसको कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो वो कितना है, 250 मीटर है। और ये बोल रहे हैं आगे कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज़ 15,000 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराने का खर्चा जो है वो 10 रुपये है, और पूरी जो चारों दीवारों पे 4 वॉल्स पे जो इन्होंने पेंट कराने का खर्चा दिया है, पैसे दिए हैं वो 15,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, सिर्फ 4 वॉल्स पे पेंट हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हाइट निकालो। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, ठीक है, सिर्फ क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है फ्लोर का, और हमें पैसे बताएं कि इतने पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या निकालो, अब हाइट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं कि हम लिखते हैं कि पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 250 मीटर, राइट। और हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट विल बी 2l+b, ठीक है। ये आपका फ्लोर है, नीचे का रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो ये l ये b, ठीक है। तो जब आपका इसको पेरीमीटर निकालते हो तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। अब मैं क्या करती हूँ, 2, तो ये पेरीमीटर की जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत तो नहीं है कि पेरीमीटर लिखने की जगह हम ये भी बता सकते हैं कि पेरीमीटर 250 मीटर, और ये भी लिख के हम बता सकते हैं कि भाई ये भी पेरीमीटर ही है। तो l+b इज इक्वल्स टू 250 मीटर, राइट। इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पैसे खर्च हुए हैं, 15,000 रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराने का 10 रुपये दे रहे हैं, तो हमने 15,000 रुपये जो दिए हैं वो कितने एरिया को पेंट करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10 रुपये आप दे रहे हो, ठीक है, इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, 15,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पे देखें आप 10 रुपये दे रहे हो आप, तो कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप 1 रुपये में कितना पेंट कराओगे, 1/10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप 15,000 रुपये में कितना पेंट कराओगे, दैट विल बी 1/10 इंटू 15,000, एंड ये कट गया तो यह है आपका 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कि जो 15,000 रुपये मैंने दिए हैं वो कितने एरिया को पेंट करने के लिए दिए, 1500 एरिया को पेंट करने के लिए दिए, ठीक है। तो एरिया मुझे पता चल गया, 4 वॉल्स का एरिया, ठीक है। 4 वॉल्स का एरिया कितना आया मेरा, 1500 मीटर स्क्वायर। अब मैं देखती हूँ कि अब मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसे, लेटरल सरफेस एरिया, इज इक्वल्स टू 2l+b इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वही चारों दीवारों का एरिया, ठीक है, जिसमें बॉटम और सीलिंग, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया गया है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे पता है लेटरल सरफेस मेरे पास निकल चुका है, चारों दीवारों का जो एरिया है 1500, क्योंकि मुझे मनी पता थी 15,000, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1500 एरिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, और अब मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखें आप, अब यहाँ पे पेरीमीटर का यूज़ आएगा, ये और ये सेम है ना, 2l+b 2l+b 250, तो मैं इसको हटा के 250 लिख सकती हूँ,
ठीक है, इंटू एच। ये वाली 2l+b ये इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक है, कि पेरीमीटर जो है वो 250 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं हम कि h इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 250 एंड दैट विल बी 0 से 0 कैंसिल आउट और 25 से ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हाइट जो होगी हमारी वो होगी 6 मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो पेरीमीटर है वो मीटर में दिया है। तो इस तरीके से आप जब आपके पास पेरीमीटर था, ठीक है, देखो क्वेश्चन में ना कुछ जो भी देते हैं वो काम का ही देते हैं। पेरीमीटर था तो हमने पेरीमीटर लिख लिया, ठीक है, कि 2l+b इज इक्वल्स टू 250। ना लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है तो हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब बताया उन्होंने कि भाई 10 रुपये ले रहे हैं हम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का, तो 1 रुपया लेंगे हम 1/10 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का, और 15,000 रुपये लेंगे हम 1500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का। एरिया निकल गया, है ना। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2l+b इंटू एच, ठीक है। ये वाला मेरा बिल्कुल पेरीमीटर के फॉर्मूला से सेम कर रहा है, तो मैंने ये इतने से पार्ट को हटा के मैंने 250 लिख दिया। मैंने इसको शिफ्ट करके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने चेंज करके लिख दिया, एच को यहीं रहने दिया, 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो क्या आंसर आया, 6 मीटर। तो हाइट क्या है कमरे की, 6 मीटर।